वन में पवन, नाचे मधुवन में जैसे मयूरामगन। महक रहा है खुशियों का चमन, सब मिल गाए हम जय 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 साईं भगवन। ओम श्री साईं राम। ब्रह्मांड नायका साईं हमारे ले संकल्प अवतरित हुए। कैसा संकल्प गीता? पुट्टापर्थी में बैठे बैठे फैलाऊंगा मैं अस्तित्व। विश्व जानेगा मानव मूल्यों का जीवन में क्या है महत्व। कैसे? चुना साईं ने लक्ष्य रूप में छोटे नव कोमपल से बच्चे, किए संपन्न मानव मूल्यों से बाल विकास के माध्यम से। अच्छा, सुनो सुनो भाई सभी सुनो, ध्यान लगाकर सभी सुनो। पंच मूल्य अति मूल्यवान है, 4 वेदों का यही सार है। साईं का समन्वित रूप है। साईं का समन्वित रूप है? वो कैसे? वो ऐसे, साईं हमारे सत्य का ही तो रूप है, धर्म का शुचि पंथ है, शांति का प्रतिरूप है, प्रेम का भंडार है और अहिंसा का प्रमाण है। गीता, कुछ अच्छे से समझाओ, कुछ नाटकीय अंदाज में। अच्छा तो देखो, सत्य की शक्ति को देखो। क्यों कहते हैं सत्यमेव जयते? क्यों कहते हैं सत्य छुप नहीं सकता? क्यों कहते हैं सत्य सर्वोपरि है? क्यों कहते हैं सत्यम नास्ति परो धर्म? सत्य पर पृथ्वी टिकी है। जीवन में यदि सत्य को दिया हो स्थान, तो पीछे पीछे चले आते हैं धन, सदाचार, यश और दान। आओ स्वयं ही देख लो। प्राचीन काल में सत्यव्रत नाम के एक चक्रवर्ती सम्राट थे। वो सत्य के जीवांत रूप थे। वो अपनी सात्विक लक्ष्य, विचार, आचरण आदि सभी का पालन करते हुए अपना राज्य शासन चला रहे थे। एक दिन हे देवी, आप कौन हैं? महाराज, मैं धन लक्ष्मी हूँ। आप मेरा महल छोड़कर क्यों जा रही हैं? राजन, आपके राजभवन में मैं बहुत दिनों से रह रही हूँ। अब मैं जाना चाहती हूँ। कृपया मुझे जाने की अनुमति दीजिए। ठीक है, आप जाना चाहती हैं तो जाइए। हे राजन, आप जिस भव्य महल में रहते हैं, अत्यंत कीमती वस्त्र और आभूषण धारण करते हैं, आप जो विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत कर रहे हैं, ये सभी धन के द्वारा ही संभव है। और मैं यहाँ से जाऊंगी तो सब कुछ ही मेरे साथ चला जाएगा। फिर भी आप मुझे जाने के लिए कह रहे हैं। कोई बात नहीं देवी, यदि धन लक्ष्मी चली गई तो मैं धन से ही तो वंचित रहूंगा। ठीक है, मैं धन के बिना भी रह सकता हूँ। द्वारपालों, देवी को जाने दो। जो आज्ञा महाराज। हे दिव्य पुरुष, आप कौन हैं? महाराज, मैं दान हूँ। आप महल से बाहर क्यों जा रहे हैं? महाराज, मुझे क्षमा कीजिए। मैं यहाँ कैसे रह सकता हूँ?
मेरा यहाँ अब कोई स्थान नहीं है। जब धन लक्ष्मी ही चली गई तो यहाँ धन के बिना दान कैसे हो सकता है? मुझे भी जाने की अनुमति दीजिए। ठीक है, आप जा सकते हैं। राजन, क्या आप जानते हैं कि दान एक दैवीय कृपा है? दान करने से हमारे पूर्वज प्रसन्न होते हैं और अपने आने वाली पीढ़ियों को आशीर्वाद देते हैं। और आप मुझे जाने की अनुमति दे रहे हैं। मान्यवर, आप जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। मैं दान किए बिना भी रह लूंगा। द्वारपालों, इन्हें भी जाने दो। जो आज्ञा महाराज। हे सज्जन, आप कौन हैं? राजन, मैं सदाचार हूँ। आप भी मेरे महल से जाना चाहते हैं, पर क्यों? राजन, धन और दान के बिना भला सदाचार का क्या काम? इसलिए मुझे भी जाने की अनुमति दीजिए। ठीक है। तो आप भी प्रस्थान कीजिए। हे राजन, क्या आप निश्चित रूप से मुझे यहाँ से जाने की अनुमति दे रहे हैं? महाराज, सदाचार अर्थात अच्छा आचरण वो है जिसके कारण आपके परिवार के सभी सदस्य, प्रजा और समाज आपका सम्मान करते हैं। अगर मैं चला गया ना तो आप सम्मान भी खो देंगे। ठीक है, आप जा सकते हैं। द्वारपालों, इन्हें भी जाने दो। जो आज्ञा महाराज। हे भद्र पुरुष, आप कौन हैं? महाराज, मैं यश हूँ। आप राजभवन छोड़कर क्यों जा रहे हैं? महाराज, धन, दान और सदाचार सभी यहाँ से चले गए हैं, तो फिर मेरा यहाँ रहने का कोई भी औचित्य नहीं है। आप मुझे बाहर जाने की आज्ञा दीजिए। अच्छा है, आप भी जाइए। हे राजन, सभी माता पिता अपनी संतान को चरित्रवान बनाना चाहते हैं। ये यश ही है जिससे सभी लोग आपसे प्रेम करते हैं और समय समय पर सहायता और समर्थन भी करते हैं। यश के कारण ही आप आने वाली पीढ़ियों के दिलों में वास करेंगे। सभी लोग यश प्राप्त करने के निरंतर प्रयास करते रहते हैं। आप फिर भी मुझे जाने के लिए कह रहे हैं। आप जा सकते हैं। द्वारपालों, इन्हें जाने दो। जो आज्ञा महाराज। हे दिव्य पुरुष, आप अत्यंत तेजस्वी लगते हैं। क्या आप बताएंगे कि आप कौन हैं और आप राजभवन छोड़कर क्यों जा रहे हैं? हे राजन, मेरा नाम सत्य है। धन, दान, सदाचार और यश सभी आपको छोड़कर चले गए। मुझे भी जाने की आज्ञा दीजिए। नहीं नहीं, मैं आपको यहां से बाहर जाने की अनुमति नहीं दे सकता, नहीं दे सकता। अरे आप ही तो मेरा जीवन आधार हैं, स्वधर्म है। मैं आपके बिना जीवित नहीं रह सकता। कृपया मुझ पर दया कीजिए, मुझको छोड़कर आप नहीं जाएं। मैं धन, दान, सदाचार और यश के बिना तो रह लूंगा, किंतु आपके बिना मेरा जीवन व्यर्थ है। नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता।
ये नहीं हो सकता। महाराज, मैं आप जैसे सत्यव्रती राजा से पूर्ण रूप से संतुष्ट हूँ। मैं सदैव आपके साथ ही रहूंगा। मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा। सत्य कहाँ है? सत्य कहाँ है? अरे हमें तो सत्य के साथ ही रहना है। अरे आप सभी लोग तो अपनी इच्छा से ही गए थे, फिर वापस क्यों आ रहे हैं? मैं लक्ष्मी हूँ महाराज। सत्य के आश्रय और अनुकरण के बिना मेरा कोई प्रयोजन नहीं है। लक्ष्मी को सदैव सत्य का साथ चाहिए। इसलिए आप मुझे राजभवन में वापस आने की अनुमति दीजिए। ठीक है लक्ष्मी माँ, आइए, आपका स्वागत है। अरे आप भी आ गए? जी राजन, मैं दान हूँ। सत्य के बिना दिया गया दान केवल आडंबर है। मुझे आडंबर और झूठी लोकप्रियता नहीं चाहिए। सत्य ही मेरा आधार है। इसीलिए मुझे सत्य के साथ रहने की अनुमति दीजिए। आइए, आपका भी स्वागत है। महाराज, मुझे राजभवन में रहने की आज्ञा दीजिए। मैं तो सत्य के बिना दुराचार ही हो जाऊंगा। मेरी तो उत्पत्ति ही सत्य से हुई है। कृपया मुझे सत्य के साथ ही रहने दीजिए। ठीक है सदाचार, आप भी आइए। महाराज महाराज महाराज, मैं यश हूँ। धन, दान, सदाचार और यश, यह सब भवन के 4 स्तंभ हैं और इनका आधार स्तंभ सत्य है। मैं सत्य के बिना कैसे रह सकता हूँ? कृपया मुझे भी राजभवन में रहने की अनुमति दीजिए। ठीक है यश, आपका भी स्वागत है। हे राजन, आपने यह सिद्ध कर दिया है कि धन, दान, अच्छी आदतें और यश, इनका वास्तविक मूल्य तब है जब वे सत्य के साथ जुड़े हों। सत्य के पालन से ही धन, दान, सदाचार और यश की सार्थकता है। आपके विचार, शब्द और कर्म में सत्य है और आपकी श्वासों में भी सत्य है। इसीलिए आप सत्यव्रत हैं और वेद सत्यम नास्ति परो धर्मा, सत्यम नास्ति परो धर्मा, सत्यम नास्ति परो धर्मा की घोषणा करते हैं। वाह गीता, बहुत अच्छे से परिभाषित और परिलक्षित किया है सत्य को। अब बताओ दूसरे मानव मूल्य के बारे में। दूसरा मानव मूल्य है धर्म। धर्म सूर्य है, सूर्य जिससे प्रकाश प्राप्त होता है। हमें भी, परिवार को भी और राष्ट्र की प्रजा को भी। भागवत, धर्म का तात्पर्य धार्मिक मान्यताओं से नहीं है, बल्कि हमारे कर्तव्यों से है। इस धरा पर प्रकृति का हो या जीव का अपना निश्चित कर्तव्य होता है। जैसे सूर्य का कर्तव्य प्रकाश देना, वृक्ष का छाया और फल देना। और मानव का धर्म क्या है? पारिवारिक संबंधों के अनुसार आदर्श व्यवहार, सत्य हो मन में, प्राणी मात्र पर दया का भाव, हृदय में शांति और सभी के लिए प्रेम अपार। ये है मानव के धर्म की परिभाषा महानुभाव। और इसी को अब हम देखते हैं इस मार्मिक दृश्य में, कर्म का फल। साईं राम पिताजी। अरे बेटा, आज शनिवार है। क्या तुमने अपनी सुबह की पूजा की तैयारी कर ली है?
मैंने सारी व्यवस्था कर ली है, लेकिन मुझे एहसास हुआ कि मुझे भगवान को भोग लगाने के लिए केले की ज़रूरत है और घर पर तो केले ही नहीं है। अरे हाँ, हमारे घर पर केले नहीं हैं। बेटा आद्विक, आद्विक बेटा, जी पिताजी। तुम बाजार जाकर कुछ केले ले आओ। आप मुझे पैसे दे दीजिए, मैं अभी ले आता हूँ। हाँ, ये पैसे ले लो और जल्दी से केले ले आओ। ठीक है पिताजी। आद्विक, जाओ बेटा, और सुनो, सड़क ध्यान से पार करना। ठीक है दादाजी, ध्यान से करूँगा। हाँ हाँ, जल्दी आना। केले ले लो, केले केले, सीरे की तरह मीठे पके केले ले लो, केले। संतरे ले लो, संतरे, नागपुर के पेड़े संतरे। बाबूजी, बाबूजी आ जाओ, केले ले लो मुझसे, केले। भैया केले कितने के दिए? बाबूजी, केले 4 केले आपके लिए मात्र 20 रुपए। ठीक है भैया, 4 केले दे दो। ये ले लो भैया, ये लीजिए आपके केले। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है। हमने कई दिनों से कुछ नहीं खाया, बस और सहन नहीं होता माँ। हाँ बेटा, मैं चल भी नहीं पा रही हूँ। भूख के मारे बुरा हाल है। क्या करें? दया करो भगवान, दया करो। नहीं बेटा, भागो मत, भागो मत। माँ, उठो ना माँ। क्या हुआ माँ? आंखें खोलो माँ। हे भगवान, मेरी माँ को क्या हुआ? माँ कुछ बोलती क्यों नहीं? माँ, 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 आंखें खोलो माँ। उठती क्यों नहीं माँ? आंखें खोलो। अरे क्या हुआ भाई? वो माँ भूखी, बेहोश। मैं और मेरी माँ, हमने बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया और माँ कमजोरी के कारण बेहोश हो गई है। उठो ना माँ, कुछ बोलो माँ। हे भगवान, कुछ बोलो। सुनो, चिंता मत करो, घबराओ मत। ये केले लो और हौसला रखो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं बेटा, पहले तुम खाओ, तुम भी बहुत भूखे हो। माँ, इन्होंने हमें केले दिए माँ। भगवान तुम्हारा भला करे, सदा खुश रहो, खुश रहो। तुमने हमें भूखों को खाना दिया। भगवान तुम्हारा भला करे बेटा, भला करे। अभी तक आद्विक क्यों नहीं आया? बाजार नजदीक ही है, वो इतना समय क्यों ले रहा है? चिंता मत करो बेटा, आद्विक रास्ते में ही होगा। सब्र रखो बेटा, आद्विक आता ही होगा। अरे आद्विक, तुम आ गए। तुम ठीक तो हो ना बेटा? हाँ पिताजी। और केले कहाँ हैं? वो एक पवित्र स्थान पर हैं, वो ना सड़ेंगे और ना दिखाई देंगे। ये क्या अनाप शनाप बक रहे हो आद्विक? अरे केले कहाँ हैं, केले? पिताजी, वो रास्ते में मैंने एक भूखी माँ और बेटे को देखा। कई दिनों से उन्होंने कुछ नहीं खाया था, इसलिए मैंने वो केले उन्हें दे दिए। क्या? आज मेरा बेटा समझदार हो गया है। भगवान ने मेरी सभी प्रार्थनाएं
स्वीकार कर ली है। बहुत अच्छा काम किया बेटा। बेटा, भगवत गीता में भी यही लिखा है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भू मा ते संगोष्ठव कर्मणि। इसका अर्थ यह है कि मनुष्य के पास केवल कर्म करते रहने का ही अधिकार है। फल देने का अधिकार तो परमेश्वर ही है। जीवात्मा सदैव कर्मशील रहती है और एक भी क्षण ऐसा नहीं है जब जीवात्मा बिना कर्म किए रह सकती हो। हाँ द्विक, तुमने बहुत अच्छा काम किया है बेटा। ईश्वर सदा तुम्हारी रक्षा करेंगे बेटा। जैसे हम बैंक में पैसे जमा करते हैं और यही बचत हमारी ज़रूरत में हमें काम आती है, उसी प्रकार हमारे द्वारा निस्वार्थ भाव से की गई सेवा साईं के पास हमारे बचत खाते में जमा होती है। और यही बचत समय के साथ अधिक से अधिक बढ़ती जाती है। यही कर्म का पवित्र फल है बेटा, यही कर्म का पवित्र फल है। हम सबको आद्विक तुम पर बहुत गर्व है बेटा। वी आर सो प्राउड ऑफ यू सन, सो प्राउड ऑफ यू। अरे तुम्हें क्या हुआ भागवत? गीता, मेरे तो आंसू ही नहीं थम रहे। इस नाटक ने सिखाया है दो प्यार से सभी को अपनापन। जीवन में अनुकूलता हो या प्रतिकूलता, सदा मुस्कुराओ और रहो प्रसन्न। बिल्कुल सही। अब बताओ तीसरा जीवन मूल्य। भागवत, तीसरा जीवन मूल्य है शांति। पूरी दुनिया इसे ही पाने की अभिलाषी, पर ये बाहर तो कहीं भी नहीं रहती, पाई जाती है जीवों के भीतर। खोजो इसको मन के अंदर। यदि आत्मविश्वास भरा हो मन में, आत्मनिर्भरता और संतुष्टि हो जीवन में, स्वयं मिलेगी फिर शांति की सौगात। अशांत मन की फिर क्या औकात। तो इसको कैसे समझाओगी? आओ स्वयं ही देख लो एक लघु नाटिका। जिनमें दृढ़ आत्मविश्वास होता है वे सदैव ईश्वर के प्रिय होते हैं। तेनाली रामकृष्ण विजयनगर के प्रसिद्ध कवि थे। इसके अतिरिक्त वे एक हाजिर जवाब, विनोद प्रिय, मेधावी और अच्छे दार्शनिक थे। राजा कृष्णदेव राय के राजसभा में अपनी विनोद प्रियता और तीक्ष्ण बुद्धि वाले श्रेष्ठ मंत्री थे। एक बार वे किसी घने जंगल में जा रहे थे और वे बीच में ही अपना रास्ता भटक गए। तभी उन्हें मार्ग में एक साधु दिखाई दिया। अरे, इस घने जंगल में साधु कौन है? मैं जाकर मिलता हूँ। प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान हो पुत्र। जो असीम शक्ति मुझे यहाँ लेकर आई है, वही शक्ति तुम्हें भी यहाँ लेकर आई है। कौन सी शक्ति गुरुदेव? मैं बताता हूँ। मेरे पास एक शक्तिशाली मंत्र है। इसी मंत्र से मैं इस घने जंगल में अपनी साधना करता रहा। अब इस मंत्र को मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। मेरे इस नश्वर शरीर को त्यागने का समय आ गया है। पुत्र, मेरे पास आओ। मैं तुम्हारे कान में एक मंत्र बताऊंगा। हे गुरुदेव, आपने मुझे यह अमूल्य उपहार दिया है। मैं इसका पूर्णतः पालन करूंगा। वत्स, अब कोई चिंता मत करो। लगातार माँ काली का जप करो।
और देखना माता आपसे बहुत प्रसन्न होगी। देवी माँ आप पर सदैव कृपा बनाए रखे। ओम श्री महाकालिकाये नमः। ओम श्री महाकालिकाये नमः। ओम श्री महाकालिकाये नमः। हे काली माँ, आज हम एक बकरे की बलि चढ़ाकर आपकी कृपा प्राप्त करना चाहते हैं। हे भाई, ऐसा क्यों करना चाहते हो? क्यों करना चाहते हो? बलि चढ़ाना हमारी परंपरा है जो बरसों से चली आ रही है। पशुओं में विशेषकर बकरे की बलि चढ़ाना। हे भाई, तुम इस जीव की हत्या नहीं कर सकते। पृथ्वी पर रहने वाले प्रत्येक जीवित प्राणियों की माँ हमारी काली माँ है। तुम माँ काली के बच्चों की हत्या करोगे, क्या माँ आपसे प्रसन्न होगी? माँ आपसे कभी प्रसन्न नहीं होगी। ओ हो, सुनो ये इंसान, अगर हम अपनी परंपराओं का पालन नहीं करेंगे और बकरे की बलि नहीं देंगे तो बहुत बड़ी विपदा होगी। हमारे रास्ते से दूर रहो। प्रिय भाई, शांत शांत, जल्दबाजी ना करें और पाप ना करें। आपको अपने शरीर के सभी अंग पसंद है। सभी रचनाएं माँ विश्वरूप का अंश है। किसी को भी किया गया नुकसान माँ को होने वाले नुकसान के समान ही होता है। भाई, क्या आप अपनी माँ को चोट पहुंचाना चाहते हैं? नहीं नहीं, मैं माँ को जरा भी नुकसान पहुंचाने के बारे में सोच भी नहीं सकता। ऐसे शांति भाव के साथ आपने हमें माँ की समस्त प्राणी के साथ प्रेम बांटने का संदेश दिखाया है। इसके बाद हम किसी भी बकरी या माँ की किसी भी रचना को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। माँ, हमें माफ कर देना। माँ, हमें माफ कर देना। जय काली माँ, जय जय काली माँ, जय काली माँ, जय जय काली माँ। पुत्र, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ क्योंकि तुमने पूर्ण आत्मविश्वास के साथ एक बहुत अच्छा कार्य किया है। मैं जानती हूँ कि जिनमें आत्मविश्वास होता है वह शांत रहकर ही बड़े से बड़ा कार्य कर सकता है। मैं तुम्हारी आध्यात्मिक साधना से भी अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें वर देना चाहती हूँ। देखो, मेरे दोनों हाथों में 2 पात्र हैं। एक पात्र में दही चावल है और दूसरे पात्र में दूध अन्न है। तुम्हें इनमें से कौन सा पात्र चाहिए? हे माँ, हे देवी माँ, मैं जानना चाहता हूँ कि यदि मैं दही चावल वाला पात्र ग्रहण करता हूँ तो इससे मुझे क्या फल मिलेगा? पुत्र, दही चावल खाने से तुम्हें सब ऐश्वर्य तथा धन धान्य प्राप्त होगा। और यदि मैं दूध अन्न वाला पात्र लेता हूँ तो इस पात्र के लेने से क्या लाभ मिलेगा माँ? पुत्र, यदि तुम अन्न वाला पात्र लेते हो तो तुम एक तीक्ष्ण बुद्धिमान पंडित बनोगे। अब स्वयं ही बताओ कि तुम्हें कौन सा पात्र चाहिए? जीवन जीने के लिए बुद्धि और धन दोनों की आवश्यकता होती है। फिर धनवान बनकर बुद्धिहीन रहने से क्या लाभ है? तो क्या ज्ञान से पेट भर सकता है? यह भी तो उचित नहीं।
हे माँ, हे देवी माँ, पहले आप मुझे बताएं कि दोनों पात्रों के भोजन का स्वाद कैसा है। पुत्र, मैं कैसे दोनों पात्रों के भोजन का स्वाद का वर्णन कर सकती हूँ? तुम स्वयं ही कर देख लो। तो मैं दोनों ही चक्के देख लेता हूँ। हे तेनालीराम, तुमने यह क्या किया? तुम्हें इस कार्य के लिए मैं भयंकर दंड दूंगी। क्षमा करें माँ, क्षमा करें। मुझे कोई भी दंड स्वीकार है। मैं जानता हूँ कि माँ के द्वारा दिया गया कोई भी दंड पुत्र का अहित नहीं कर सकता। हे तेनालीराम, मेरा दिया गया दंड तुम्हारा उद्धार करेगा। तुम्हारा दृढ़ विश्वास ही तुम्हारी उन्नति करेगा, क्योंकि जो दृढ़ आत्मविश्वास से कोई कार्य करता है वह सदैव शांत रहता है। जो स्वयं शांत रहता है वह दूसरों को भी शांति प्रदान करता है। मेरा आशीर्वाद है कि तुम एक विनोद प्रिय महान कवि और चतुर विदूषक बनो। तुम्हारे द्वारा न्यायालय में दिए गए सलाह से सभी को उचित न्याय मिले। अच्छे सलाहकार बनो और लोगों का मार्गदर्शन करो। धन धान्य से परिपूर्ण बनो। तथास्तु। धन्यवाद माँ, धन्यवाद। जिस व्यक्ति में दृढ़ आत्मविश्वास होता है वह सदैव आत्मनिर्भर, संतुष्ट और शांति प्रिय होते हैं। किसी भी विपरीत परिस्थिति से विचलित नहीं होते हैं। ऐसे व्यक्ति सदैव ईश्वर के प्रिय होते हैं। जय बोलो काली माँ की जय। वाह! तेनाली को अपने दृढ़ आत्मविश्वास और शांत स्वभाव के कारण जगजननी माँ से आशीर्वाद प्राप्त हुआ। शांत व्यक्ति दूसरों को भी शांति देने की क्षमता रखता है। हाँ, बिल्कुल। तो अब चौथा मानव मूल्य भी बता दीजिए। चौथा मानव मूल्य है प्रेम। स्वामी कहते हैं, पृथ्वी बिना धूरी के घूम रही है, कारण प्रेम की शक्ति। सितारे बिना गिरे आकाश में लटके हैं, कारण प्रेम की शक्ति। महासागर अपनी सीमा से बंधे हैं, कारण प्रेम की शक्ति। वायु चारों ओर लगातार बह रही है, कारण प्रेम की शक्ति। जो संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है, पूरी सृष्टि इसी से संतृप्त है। हाँ, कहते हैं ना, प्रेम एक ऊर्जा है, एक संवेग है, जिसे जितना बांटोगे उससे कई गुना होकर वापस लौटेगा। हाँ, इसी भावना को व्यक्त किया है इस कथा में। देखो और अनुभव करो। एक गांव में मार्टिन नाम का एक मोची रहता था। वो छोटी सी कुटिया में रहता था। बहुत ईमानदार और नेक व्यक्ति था। एक दिन, आज मैं दिन भर काम करके थक गया हूँ। आज के इतने अच्छे दिन के लिए प्रभु आपका धन्यवाद। ऐसा करता हूँ, अब मैं थोड़ी बाइबल पढ़कर सो जाता हूँ। देखो, मैं दरवाजे पर खड़ा हूँ और दस्तक देता हूँ। यदि कोई मेरी बात सुनेगा और द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास आऊँगा और उसके साथ भोजन करूँगा। अगर जीत पाया तो उसे मैं अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठने की अनुमति दूँगा, ठीक उसी प्रकार जैसे मैं अपने पिता के साथ उनके सिंहासन पर विराजमान हो गया हूँ। मैं तुमसे मिलने कल आऊँगा। अरे, अब मैं जल्दी से अपने काम निपटा लेता हूँ और मेरी से कहता हूँ कि आज भोजन कुछ ज्यादा बना लेना। मेरी, सुनती हो?
आज भोजन और चाय कुछ ज्यादा बना लेना। अच्छा, भला आज ऐसा क्या है कि खाना और चाय क्यों ज्यादा बनाऊं? अरे क्योंकि रात को प्रभु मेरे सपने में आए थे और उन्होंने कहा है कि वो मुझसे मिलने आएंगे, तो उनका स्वागत ना हम चाय और भोजन से करेंगे, ठीक है ना? सच में? सच में? फिर तो मैं खुशी से बनाऊंगी। अरे प्रभु अब तक नहीं आए। मैं बाहर देखता हूँ, अब भी बर्फबारी हो रही है। उफ़ो, ये बुजुर्ग कर्मचारी इतनी बर्फबारी में भी सफाई कर रहा है। देखो, ये लोगों के जागने से पहले ही अपना काम समाप्त करने की कोशिश कर रहा है, बेचारा। सर, सर, आप अंदर आ जाइए। मुझे अंदर बुलाने के लिए धन्यवाद सर। मैं बाहर कांप रहा था। मैरी, सुनती हो? चाय लाना। अभी लाती हूँ मार्टिन। आप ना ये चाय पीजिए, इससे आपको ठंड से राहत मिलेगी। आप कुछ देर यहाँ चिमनी के पास बैठ जाइए, आपको थोड़ी गर्मी महसूस होगी। जी। चिमनी की गर्माहट और आपके अपनेपन से अब मैं बेहतर महसूस कर रहा हूँ। खाना बहुत स्वादिष्ट था, अंदर से काफी ऊर्जावान महसूस कर रहा हूँ। आप मुझे जानते नहीं, पर फिर भी आपने इतना आदर सत्कार किया। गॉड ब्लेस यू बेटा। थैंक यू। आप हमेशा खुश रहो। अब मैं चलता हूँ। जी, अपना ख्याल रखना। अरे प्रभु अब तक नहीं आए, बहुत देर हो गई है। चलो मैं फिर बाहर देखता हूं। अरे यहां तो एक बूढ़ी औरत है, ये बहुत भूखी मालूम पड़ती है और ठंड से कांप भी रही है। ये तो एक कदम भी आगे नहीं चल पा रही है। माँ, ओ माँ, अंदर आ जाओ। हाँ, हाँ, आ रही हूँ, आ रही हूँ। इतनी चिंता और स्नेह के साथ मुझे बुलाने के लिए धन्यवाद। मेरी, अच्छी सुनती हो? एक शॉल ले आना और इस माँ को दे देना। और हाँ, इनके लिए कुछ खाना भी ले आना। हाँ मार्टिन, लाती हूँ। लो, ये शॉल ओढ़ लो माँ, इससे आपको कुछ गर्माहट मिलेगी। और ये भोजन भी कर लो, इससे आपकी भूख भी मिट जाएगी। आप दोनों बहुत प्यारे इंसान हैं। भले ही मैं एक अजनबी हूँ, आपने मेरे साथ अपने परिवार के सदस्य की तरह व्यवहार किया। आपने मुझे खाना
और ये शॉल दिया। आप प्रेम के प्रतीक हैं। भगवान आप दोनों को बहुत आशीर्वाद दे। गॉड ब्लेस यू बेटा। ठीक है माँ, अपना ध्यान रखना। यह एक बहुत ही अनोखी अनुभूति है। यकीन मानो, जब इन दोनों ने हमारे घर में भोजन किया और हमें आशीर्वाद दिया तो मुझे अंदर से बहुत ही खुशी का एहसास हुआ। लेकिन मेरे सपने के अनुसार यीशु तो अब तक नहीं आए हैं। चलो थोड़ा और इंतजार कर लेते हैं। मार्टिन, अब थोड़ा ही भोजन बचा है जिसे हमें यीशु को अर्पित करना है। चलो अब हम उनके आने का इंतजार करते हैं। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है माँ, कुछ खाने को दो ना माँ, मुझे बहुत भूख लगी है। मैरी, वो देखो, वो बच्चा कितना रो रहा है। शायद इसे भूख लग रही है। ऐसा करते हैं, इस माँ को घर के अंदर बुलाते हैं और रोते हुए बच्चे को दूध देते हैं। हाँ हाँ मार्टिन, मुझे भी लगता है, बुला लेते हैं। बहन, बहन, सुनिए, आप अंदर आ जाइए। बैठिए। आपका बच्चा कितना रो रहा है। मेरी, बच्चे के लिए दूध ले आओ ना। और सुनो, बहन के लिए कुछ भोजन भी ले आना। हाँ, अभी लाई। बहन, ये लो भोजन। और बेटा, ये गरम दूध भी पी लो। मेरी, प्लीज बहन के लिए एक ड्रेस भी ले आओ ना। जी लाई। ये लो बहन, बहुत ठंड हो रही है। यह ड्रेस पहनकर तुम्हें कुछ राहत मिलेगी। भाई, मैं और मेरा बच्चा आपके ऋणी हैं। आपने हमें भूख और ठंड से बचाया है। आपने हमारी मदद की है और मुझे यकीन है कि भगवान आपसे खुश है। गॉड ब्लेस यू ब्रदर, ऑलवेज बी हैप्पी। जी, अपना ध्यान रखना। हे प्रभु, अब तो बहुत देर हो गई है। वो देखो, सूर्य भी अस्त हो रहा है। प्रभु, आप कब आएंगे? पर अगर प्रभु आ गए तो मैं क्या करूंगा? उन्हें देने के लिए मेरे पास ना तो दूध है और ना भोजन। अब मैं क्या करूं? कैसे अपने प्रभु का स्वागत करूंगा? कैसे अपने प्रभु का स्वागत करूंगा? अरे, इस अंधेरे में किसके कदमों की आहट आ रही है? और ये कैसी अजीब सी रोशनी चमक रही है?
प्रभु प्रभु, वो सभी कौन थे? प्रभु, क्या वो सब आप थे? हाँ मार्टिन, तुम घबरा गए क्या? उन सभी रूपों में मैं ही तुमसे मिलने आया था। प्रेम से की गई सेवा मुझ तक पहुंचती है, क्योंकि मैं हर जगह मौजूद हूँ। मैं कण कण में हूँ। मैं सभी जीवों में रहता हूँ। मनुष्य की सेवा ही ईश्वर की सेवा है। सभी से प्यार करो, सभी की सेवा करो। यही मुझ तक पहुँचने का आसान तरीका है। स्वामी कहते हैं ना, प्रेम सभी मानव मूल्यों का आधार है। हाँ भागवत, प्रेम विचार रूप में सत्य, कर्म रूप में धर्म या सदाचार, भाव रूप में शांति और समझ के रूप में अहिंसा है। और अहिंसा 5वां मानव मूल्य है। अच्छा, कहते भी तो हैं अहिंसा परमो धर्मः। हाँ, किसी प्राणी को शारीरिक या मानसिक रूप से दुख या कष्ट ना पहुंचाना अहिंसा है। और क्रूरता तो हिंसा की चरम सीमा को लांघना हो जाता है। हिंसा करने वाला मानव को कहेंगे दानव। क्या संभव है कि दानव बन जाए फिर मानव? हाँ हाँ, स्वामी कहते हैं प्रेम से यह भी संभव है। स्वयं ही देख लो, हाथ कंगन को आरसी क्या। प्राचीन काल में कौशल राज्य के श्रावस्ती नामक स्थान के जंगल में एक बहुत ही खूंखार डाकू रहता था। जो भी राहगीर उस जंगल से गुजरता तो वो डाकू उसे लूट लेता था और मारकर उसकी उंगली काटकर अपने गले में पहन लेता था। इसी कारण उसका नाम अंगुलीमाल पड़ा। एक दिन 2 यात्री उस जंगल से गुजर रहे थे। क्या तुम्हें पता है, इस जंगल में एक खतरनाक डाकू रहता है। अगर किसी को ढूंढ लेता है तो वो उन्हें मार देता है, उनका सारा सामान लूट लेता है और उनकी उंगलियां काटकर माला बना देता है। हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं, हमें बहुत सावधान रहना होगा। हाँ, मैंने भी इसके बारे में सुना है और मैं सचमुच में डरा हुआ हूँ। हमें बहुत सावधान रहना होगा और साथ ही सतर्क भी रहना होगा भाई। रुको! कौन है वो जो मेरे क्षेत्र में घुसने का साहस कर रहा है? मैं अंगुलीमाल, जिसके नाम से लोग थर थर कांपते हैं। जो भी मेरे सामने से गुजरता है मैं उसे मारकर उनकी उंगलियां काटकर उसकी माला बना लेता हूँ। हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, है ना? यहाँ जो हमारे पास है वो ले लो, बस हमें जाने दो, हमें मारना मत। दया करो भाई। दया? ये क्या चीज है? तुम अपनी उंगलियां कटवाने के लिए तैयार हो जाओ। नहीं, मत काटना। नहीं, मत काटना। नहीं, मत काटना। वाह, इन दोनों की उंगलियां मिलाकर मेरे माला में उंगलियों की संख्या 999 हो गई है। बस एक उंगली और ले लूं तो यह 1000 हो जाएगी। वो अगला कौन है? मैं उसका इंतजार कर रहा हूं। ठहर जा! कहाँ जा रहा है? ठहर जा! मैं कहता हूँ ठहर जा! सुना नहीं? मैं तो स्थिर हूँ, लेकिन तू कब स्थिर होगा? हे सन्यासी, क्या तुझे डर नहीं लग रहा?
देख, मैंने कितने लोगों को मारकर उनकी उंगलियों की माला पहनी है। तुम जैसे कमजोर हिंसक लोगों से क्या डरना? मैं तो अहिंसा का पुजारी हूँ। हे सन्यासी, क्या तुम ये नहीं जानते कि मैं कितना ताकतवर हूँ? मैं चाहूं तो एक ही बार में 10 लोग के सिर काट सकता हूँ। तुम इतने ही शक्तिशाली हो तो जाओ और उस पेड़ के 10 पत्ते तोड़ कर ले आओ। ये कौन सा बड़ा काम है? कहो तो मैं पूरा पेड़ उखाड़ दूं। नहीं, पेड़ उखाड़ने की जरूरत नहीं है। तुम केवल पत्ते तोड़ कर ले आओ। ये लो पत्ते। यदि तुम ताकतवर हो तो ये पत्ते जहां से तोड़कर लाए हो वहीं जोड़ दो। जोड़ दो? पागल हो क्या? क्या कभी टूटे हुए पत्ते भी जोड़े जा सकते हैं? यदि तुम इनको जोड़ नहीं सकते तो भला ताकतवर कैसे हो? किसी का सिर शरीर से अलग करने में कोई बहादुरी नहीं है। शक्तिशाली व्यक्ति वही होता है जो जोड़ने की शक्ति रखता हो। अहिंसा का मतलब सिर्फ दूसरों को शारीरिक रूप से चोट पहुंचाना नहीं है, उससे कहीं अधिक है। हमें अपनी आँखों, कानों या शब्दों से किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। अहिंसा का अभ्यास केवल प्रेम को विकसित करके ही किया जा सकता है। व्यक्ति को क्रोध, इच्छा, लोभ, भ्रम, अहंकार और ईर्ष्या जैसे आंतरिक शत्रुओं को प्रेम से बदलने की आवश्यकता है। हे सन्यासी, मुझे माफ कर दो। मैं भटक गया था, मुझे माफ कर दो। अब तक मैंने अपना जीवन बर्बाद किया है, दूसरों को चोट पहुंचाकर पाप किया है। क्या कोई प्रायश्चित है? मुझे आपके आशीर्वाद की आवश्यकता है। मुझे सही मार्ग दिखाइए, मुझे सही मार्ग दिखाइए। उठो अंगुलीमाल, चिंता मत करो। आज से हर प्राणी से प्रेम करो। तुम्हारा प्यार आज से तुम्हारी श्वास, तुम्हारा हथियार और तुम्हारी सुरक्षा है। दिन की शुरुआत प्यार से करो, दिन को प्यार से भरो और दिन का अंत प्यार से करो। हिंसा छोड़कर आप परम आनंद और दिव्य शक्ति का अनुभव कर सकते हैं। उठो, मेरे साथ चलो। अनाथ पिंडक, ये एक और भाई आया है, इसे अपनी संघ में शरण दो। मेरे प्रिय अनुयायियों, जीवन में 3 चीजें अवश्य करनी चाहिए। आपको उन लोगों का भला करने का प्रयास करना चाहिए जिन्होंने आपका नुकसान किया है। आपको दूसरों द्वारा किए गए नुकसान को भूलना चाहिए और दूसरों के साथ किए गए अपने अच्छे कार्यों को भी भूलना चाहिए। दूसरों ने आपके साथ जो अच्छा किया है, आपके साथ जो अच्छा किया गया है, उसे आपको एक पवित्र चीज़ के रूप में याद रखना चाहिए। आपको उनके प्रति अपना आभार व्यक्त करना चाहिए। अपने सभी कार्यों को धर्म के अनुरूप बनाओ। अंतर्वाणी को स्मरण करके तुम जो भी कर्म करोगे वो पवित्र हो जाएगा। धन्यवाद गुरुदेव, आपका ज्ञान हमें बोधि के मार्ग पर निर्देशित करता है। सुनो 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 नगरवासियों, ध्यान से सुनो, श्रावस्ती के राजा पधार रहे हैं। प्रणाम महात्मन। आयुष्मान भव, सदा कल्याण हो। राजन, ऐसा प्रतीत होता है कि तुम किसी अभियान पर निकले हो। जी महात्मन, मैं आज अंगुलीमाल को पकड़ने के लिए निकला हूँ और आज उसे
मार ही डालूंगा। उसने बहुत अशांति फैला रखी है। मैं आपसे आशीर्वाद लेने आया हूँ। हे राजन, मान लीजिए, अंगुलीमाल हिंसा का मार्ग त्याग कर सन्यासी जीवन शुरू कर देता है, तो आप क्या करेंगे? तो मैं उसे प्रणाम करूंगा, किंतु मैं अंगुलीमाल को सन्यासी के रूप में देखने की कल्पना भी नहीं कर सकता। राजन, आप उस तरफ देखिए, वो पौधों में पानी दे रहा है। वो अंगुलीमाल। हे महात्मा, जिसे मैं अपनी सैन्य शक्ति से भी काबू नहीं कर पाया, अपने प्रेम और अहिंसा से ही इस खूंखार डाकू को सन्यासी में बदल दिया। धन्य हो भगवान, धन्य हो। आप स्वयं दयालु और प्रेममय हैं। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। तो भागवत, देखा तुमने कि कैसे सत्य, धर्म, शांति, प्रेम और अहिंसा हमें एक सहज इंसान बनाते हैं। हाँ गीता, और वो हमें भगवान के निकट पहुंचा देती है, जिससे हम उनकी कृपा का पात्र बन पाते हैं। और ये सब गुण हमारी साईं माँ में कूट कूट के भरे हुए हैं। गीता, मैंने चलती फिरती हुई आंखों से अज़ां देखी है। मैंने जन्नत तो नहीं देखी, साईं माँ देखी है। जय साईं राम। हमें दिया जो भगवान से पाया, दिया हमें एक नए मन का उजाला। तूने ही सिखलाई हमें प्यार की सेवा, जब भी कहीं गिरने लगे तूने संभाला। ओ सर्वधर्म समन्वयम समन्वयम समन्वयम, ओ हो बूंद बूंद मिल के बने लहर और लहर, लहर
सागर वो बनी सागर। दूर पास तेरी दया मिलती निरंतर, भरते रहे अपने मन की गागर, वो मन की गागर, वो मन की गागर। सर्वे जना सुखिनो भवन्तु, सर्वे जना सुखिनो भवन्तु, सर्वे जना सुखिनो भवन्तु। प्रेम संदेशा लाए हैं हम बच्चे बाल विकास के। प्रेम संदेशा लाए हैं हम बच्चे बाल विकास के। सुंदर सुंदर गीत लिखेंगे धरती के इतिहास के। सुंदर सुंदर गीत लिखेंगे धरती के इतिहास के। ओम श्री साईं राम, ओम श्री साईं राम। ओम श्री साईं राम, ओम श्री साईं राम। सुंदर सुरभित फूलों जैसे इस जग को महकाएंगे। जग को महकाएंगे, जग को महकाएंगे। जन जन में खुशियाँ बांटेंगे, स्वर्ग सही से बनाएंगे। स्वर्ग सही से बनाएंगे, स्वर्ग सही से बनाएंगे। प्रेम संदेशा लाए हैं हम बच्चे बाल विकास के। प्रेम संदेशा लाए हैं हम बच्चे बाल विकास के। सुंदर सुंदर गीत लिखेंगे धरती के इतिहास के। सुंदर सुंदर गीत लिखेंगे धरती के इतिहास के। ओम श्री साईं राम, ओम श्री साईं राम, ओम श्री साईं राम, ओम श्री साईं राम। नील गगन में जैसे तारे चम चम चमके हम भी न्यारे। चम चम चमके हम भी न्यारे, चम चम चमके हम भी न्यारे। चंदा बन तुम आओ साईं, सबके प्यारे सबसे न्यारे। सबके प्यारे सबसे न्यारे, सबके प्यारे सबसे न्यारे। प्रेम संदेशा लाए हैं हम बच्चे बाल विकास के। प्रेम संदेशा लाए हैं हम बच्चे बाल विकास के। सुंदर सुंदर गीत लिखेंगे धरती के इतिहास के। सुंदर सुंदर गीत लिखेंगे धरती के इतिहास के। ओम श्री साईं राम, ओम श्री साईं राम, ओम श्री साईं राम, ओम श्री साईं राम। सत्य धर्म की राह पे चल के आगे बढ़ते जाएंगे। आगे बढ़ते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। शांति फैलेगी धरती पर हम जब आगे आएंगे। हम जब आगे आएंगे, हम जब आगे
प्रेम संदेशा लाए हैं हम बच्चे बाल विकास के। प्रेम संदेशा लाए हैं हम बच्चे बाल विकास के। सुंदर सुंदर गीत लिखेंगे धरती के इतिहास के। ओम श्री साईं राम, 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 ओम श्री साईं